क्लास। आज हम यूनिट टेस्ट सेकंड में जो चैप्टर है 3 और 4 उसमें से कुछ शब्द जो है, कुछ शब्दार्थ और कुछ बहुविकल्पीय जो प्रश्न है उसको हम एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को ध्यान से सुन लेंगे तो शायद आप लोगों को ये सुनकर ही याद हो जाए। तो जैसा कि शब्दार्थ दिया हुआ है अभिन्न। अभिन्न का अर्थ होता है जो अलग ना हो। सम्मिलित, शामिल, आरक्षण, स्थान सुरक्षित करना। आरक्षण का अर्थ होता है स्थान सुनिश्चित करना। जनसंख्या यानी आबादी। दुष्परिणाम यानी बुरा नतीजा। जलपान यानी नाश्ता। और व्यथित का अर्थ होता है दुखी। प्रवेश, प्रवेश का अर्थ होता है दाखिल होना। परिष्कार का अर्थ होता है समाधान या निदान। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ोतरी। अंकुश का अर्थ होता है नियंत्रण। और स्थिति का अर्थ होता है हालत। तथा इसी प्रकार भयावह, भयावह का अर्थ होता है भयानक। तो ऐसे कुछ शब्द दिए हैं, जो कठिन शब्द है उसके शब्दार्थ दिए हुए हैं, उसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। इसके बाद है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला है बाबू उमाकांत वर्मा के कितने बच्चे थे। तो हमने पाठ में पढ़ा है और अभ्यास में हमने लिखा भी है कि बाबू उमाकांत जो थे उनके कितने बच्चे थे। इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे। ऑप्शन, उसमें कितने ऑप्शन है, उसमें जो सही उत्तर होगा उसको आप लोग टिक लगा लेंगे। इसी प्रकार से जो अन्य प्रश्न भी दिए हैं, लेखक जब रेल टिकट का आरक्षण कराने गया तो क्या पता चला। तो इसका भी जो ऑप्शन है उसको ठीक से समझ लेंगे, उसके बाद उसमें टिक लगा लेंगे। इसी प्रकार इसके और भी दिए हुए हैं, 7 प्रश्न दिए हैं, तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ लेंगे। कुछ प्रश्न हो सकता है बहुविकल्पीय प्रश्न में आए और कुछ हो सकता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न में आए। इसी से कुछ हो सकता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी आए। तो इसलिए विकल्पों को भी बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे। इसी प्रकार अगला चैप्टर है शूलपाणी। तो शूलपाणी का भी हम एक बार शब्दार्थ देख लेंगे पहले कि शब्दार्थ में क्या क्या दिया है। विश्राम यानी आराम। क्रूर, दुष्ट। शूल, कांटा। पाणी, हाथ। रमणीय, रमणीक, मन लगाने। विषैला, जहरीला। उपवन, बगीचा। स्पर्श, छूना। निर्दयी, जिसमें दया न हो। आग्रह, विनती करना। अहित, बुरा। प्रभाव, असर। सम्मोहित, वश में करना। नाग, सांप। धूर्त, मक्कार। आक्रमण, हमला। उपचार, इलाज। क्षमा, माफ करना। और निर्दोष, जिसमें दोष न हो। तो ये कुछ शब्दार्थ दिए हैं जिसको आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। एक बार मैंने दोहरा लिया, उसे सुन लेंगे। उसके अतिरिक्त आपको लगता है कि ठीक से याद नहीं हुआ तो आप 2-3 बार और पढ़ लेंगे। और इसी पाठ के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं उसको भी आप लोग देख लेंगे अच्छे से। इस कहानी के अनुसार महावीर कहाँ ठहरे थे। तो पाठ के आधार पर हमने क्या देखा, वो एक चैत्य में ठहरे थे। तो जो ऑप्शन में दिया है चैत्य, उसे लगा लेंगे, आप टिक कर देंगे। इसी प्रकार इससे संबंधित और भी बहुत से प्रश्न दिए हैं बहुविकल्पीय, उसको भी आप इस आधार पे पढ़ेंगे कि वो शायद लघु उत्तरीय प्रश्न भी हो सकता है और कुछ और तरीके से भी आ सकता है। तो इसको बहुत अच्छे से आप एक बार पढ़ लेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही।